सूर्या क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। ठीक है, एनसीईआरटी में त्रिकोणमिति में जो एग्जाम्पल है उनका आज सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है क्वेश्चन, यदि tan A इक्वल 4/3, tan A का मान 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। कौन कौन सा होता है? साइन, कॉस, टेन। ठीक है, अब इसका अपोजिट कोसेक, फिर कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। बोला है कि एक दिया है, टेन का वैल्यू दिया है, तो अन्य जो त्रिकोणमिति अनुपात है जैसे साइन है, कॉस है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसका सलूशन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या जो गिवन है उसको लिखेंगे, फिर जो फाइंड करना है उसको लिखेंगे, फिर हम अपना सलूशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या, tan A बराबर 4/3। ठीक है, उसके बाद क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, यहां लिख देते हैं साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा कोसेक ए, चौथा सेक ए और पांचवा कॉट ए। ये हमको मान याद करने हैं। अब हम यहाँ देखेंगे ये tan A इक्वल दिया है 4/3। और हम लोग जानते हैं tan क्या होता है, लंब बटा आधार। ये अनुपात होता है, लंब और आधार का अनुपात होता है tan, और इसका मान दिया है 4/3। लंब को हम लोग P से और आधार को B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3। P का वैल्यू कितना है 4, B का वैल्यू कितना है 3। अब हमको निकालना है कर्ण की वैल्यू, यानी हाइपोटेनस निकालना है H। तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा मालूम हो, तीसरा ज्ञात करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ लंब और आधार दिया है, कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है, तो h² इक्वल होता है p² प्लस b²। h² इक्वल क्या मिल जाएगा, p का वैल्यू कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। h² इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, h² इक्वल हो जाएगा 16 और 9 मिलकर हो जाएगा 25। यहाँ से h, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा 25, यानी h का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5, तो h का मान हो जाएगा 5। हमको क्या क्या मिल गया, तो हमको p मिल है दिया है, b दिया है और h हम लोग फाइंड कर लिए। तो लिखेंगे p इक्वल है 4, b इक्वल है, लिखें अतः p इक्वल 4, b इक्वल 3 और h इक्वल कितना मिल गया 5। अब हमको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो पहला लिखेंगे साइन, साइन ए, साइन ए, साइन का तो अनुपात क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, यानी लंब को P से और कर्ण को H से, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, लंब 4/5। ठीक है, उसके बाद कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, तो आधार को रिप्रेजेंट करते हैं B से और कर्ण को H से, तो ये हो जाएगा 3/5। tan दिया है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कोसेक, कोसेक ए, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण का मतलब h, हाइपोटेनस,
और लंब का मतलब परपेंडिकुलर, इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4। इसके बाद निकालेंगे सेके, कॉस का उल्टा, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, कर्ण को h से, आधार को b से, तो कर्ण का मान कितना है 5 और आधार यानी इसी का उल्टा, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 3। और लास्ट है कॉट ए, tan का उल्टा, तो tan क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार को किससे b से और लंब को p से प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके वैल्यू रखेंगे, b का वैल्यू कितना है 3 और p का वैल्यू कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। tan क्या था 4/3 और उसका उल्टा कॉट क्या है 3/4। तो ये जो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक है, इसको नोट करेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आइए अब एनसीईआरटी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें बोल रहा है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q होगा। ठीक है, अब इसमें इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहला, एक ही त्रिभुज में लेके करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे, उसमें एक कोण B मान लेंगे, एक कोण Q मान लेंगे और एक दूसरा कोण कोई मान लेंगे, ये चाहे कुछ भी। ठीक है, उससे हम लोग प्रूव करेंगे। और दूसरा, हम लोग समरूप त्रिभुज, दो एक समान त्रिभुज लेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग दिखाएंगे कि कोण B और कोण Q आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेके और इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, सोल्यूशन इसका देखेंगे, जो दिया है उसको नोट करेंगे। दिया है क्या, ये दिया है साइन B बराबर साइन Q। ठीक है, सिद्ध करना है, यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण B बराबर कोण Q, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज यहां लिखेंगे प्रूफ। क्या, एक त्रिभुज ले लेंगे जिसमें न्यून कोण, एक इसमें समकोण होता है, मान लेंगे ये समकोण है एक न्यून कोण, इस न्यून कोण को मान लेंगे B और इस न्यून कोण को मान लेंगे Q। ये दोनों न्यून कोण है, 90 डिग्री से दोनों कम है, तो ये कोण मान लिया B और ये कोण क्या हो गया Q। ठीक है, अगर ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, अगर हम कोण B को कंसीडर कर रहे हैं, तो जब कोण ये 90 डिग्री के सामने का जो साइड है ये हो जाएगा हाइपोटेनस कर्ण हो जाएगा H। अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और ये नीचे वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस कोण Q को कंसीडर करेंगे, तो कोण Q को कंसीडर करेंगे तो उसमें भी कर्ण चेंज नहीं होता है। ठीक है, कर्ण यही रहेगा, ये QB, लेकिन इस कोण को जब हम कंसीडर करेंगे तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। यानी AB जो हो जाएगा कोण Q के लिए लंब हो जाएगा और QA या AQ जो होगा वो आधार हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इसमें हम लोग क्या दिखाना है, हम लोग जानते हैं, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, अगर दो भुजा इसमें बराबर है, मान लेंगे कि अगर ये AB है बराबर है AC के, AB बराबर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा का अपोजिट कोण C, ये कोण C भी जो होगा AC, इस भुजा का अपोजिट कोण ये जो B है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके विपरीत कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, इसी प्रमेय से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। अब इसके बाद ध्यान देंगे, लिखेंगे
कोण बी के लिए, अगर कोण बी के लिए हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे देखेंगे इस कोण के लिए जो QB होगा, QB वो क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। और इसके लिए कोण B के लिए ये AQ जो होगा, AQ जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा। और AB जो होगा वो क्या होगा, आधार होगा। इतना तो समझ में आ रहा है। यानी ये P हो जाएगा, सॉरी कर्ण H हाइपोटेनस H हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगर हम यहाँ से साइन B निकालें, साइन B का मान क्या हो जाएगा, तो साइन B क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो साइन B लंब, लंब क्या है, तो लंब यहां देखेंगे AQ और कर्ण क्या है, तो QB, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब यहां पे देखेंगे, लिखेंगे कोण Q के लिए, कोण Q के लिए अगर हम बात करें तो अब इस कोण के लिए कर्ण तो चेंज नहीं होगा, तो QB जो होगा वो कर्ण होगा, यानी H हाइपोटेनस, ठीक है। अब इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा, ये इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब इसमें AB क्या हो जाएगा, ये लंब, और इसको P से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और ये जो AQ होगा, AQ जो होगा वो हो जाएगा आधार। आ रहा है समझ में, इसको हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से साइन Q का मान क्या हो जाएगा, साइन Q देखेंगे तो साइन Q, साइन के लिए अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब, यहां लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या है, QB। इसको बना लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब दिया क्या है, ये दिया था, तो इससे हम लोग अब इसको लिखेंगे और यहाँ मान रखेंगे साइन B का, साइन Q का। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है क्या, या हम जानते हैं, तो दिया ही दिया है, क्या दिया है उसको लिखेंगे क्या, साइन B बराबर साइन Q। साइन B का मान AQ बाई QB, यहां लिखेंगे AQ बाई QB। साइन Q का मान यहां AB बाई QB। अगर QB से QB ये नीचे कैंसिल हो जाता है, तो क्या मिल जाएगा, AQ बाई AB। देखेंगे AQ, ये है AQ और ये है AB। AQ का अपोजिट एंगल कौन सा है, तो B। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसका अपोजिट एंगल AQ, इसके अपोजिट माने ये B, ये हो जाएगा एंगल B। और AB, ये AB है, इसका अपोजिट कोण कौन सा होगा, Q, तो यहां लिखेंगे कोण Q। यहां लिखेंगे दो, किसी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। सम्मुख माने सामने, इस भुजा के सामने का ये और इस भुजा का सामने का ये आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। और यहाँ लिख देंगे
प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे। इसका एक दूसरा भी तरीका है, इसको करने के बाद उसको देखते हैं। ठीक है।